हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी ओटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जहाँ पे आप लोग को जैसे पता है, हम लोग देख रहे हैं क्या ऑल स्टेट लेवल एजेई का मास्टर कोर्स चल रहा था। एंड हम लोग का भी सब्जेक्ट चल रहा था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं एंड आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी जूनियर इंजीनियरिंग का, या फिर आप कर रहे हो असिस्टेंट इंजीनियरिंग का, एई या फिर जेई का अगर आप प्रिपरेशन करो और इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, तो उसी के पैटर्न के बेसिस पे, उसके सिलेबस पे एंड प्रीवियस ईयर का पेपर पे एनालिसिस करते हुए हम लोग यहाँ पे मास्टर कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको कंप्लीट मिलेगा यूट्यूब में। मैकेनिकल के जितने सब्जेक्ट है 1 बाय 1 करके सभी को हम लोग क्लियर लाएंगे, जहाँ पे आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू यानी कि थ्योरी कराएंगे, लेक्चर भी लाएंगे और हम लोग सोल्यूशन कराते हैं क्वेश्चन का भी। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी दोनों प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसके अलावा हम लोग का एसएससी जेई का भी कोर्स चलता है एंड आपका आरआरबी जेई का भी कोर्स चलता है। ठीक है, उन दोनों को भी अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप आर के जैन आर एस कुर्मी को परचेस करना चाहते हैं, सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन जिसमें आपका दोनों मिला के लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन सोल्यूशन है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। नीचे में व्हाट्सअप लिंक होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और मैं पहले बता देता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का आप लोग ज्वाइन कर लेना। दोनों में क्या होगा, एक तो पहली बात वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन वगैरह डाउट क्लियर हो सकता है वहाँ से आपका, हमसे भी आप पूछ सकते हो। एंड वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। ठीक है, पीडीएफ सेंड करते हैं, फोटो वगैरह, कुछ क्विज वगैरह टेलीग्राम में और व्हाट्सअप में, तो वो आपके फायदेमंद के लिए आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको आर के जन आर एस कुर्मी का सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी नीचे भी दिया गया व्हाट्सअप नंबर, उसके बारे में पता कर सकते हो। तो चलिए क्लास का आज का स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे न्यू आपका एक टॉपिक देखेंगे, वो देखने वाला आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कटिंग टूल मटेरियल, यानी कि जो हम लोग मैंने कहा था प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग करते हैं मेटल कटिंग, शेपिंग वगैरह, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टूल का, कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो मेरा कटिंग टूल हो जाता है, उस टूल को बनाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे HSS का यूज़ करते हैं, कार्बाइड का यूज़ करते हैं, सेरामिक का यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपका HCS का यूज़ करते हैं यानी कि हाई कार्बन स्टील का। तो आज हम लोग सभी तरह के जितने भी टूल मटेरियल है, यानी कि वो सारे मटेरियल जिसके हेल्प से हम लोग कटिंग टूल बनाते हैं मटेरियल को कट करने के लिए। कहने का मतलब क्या, सिंपल तरीका, जैसे हम लोग सब्जी काटते हैं, समझो इजी, हम लोग घर में सब्जी काटते हैं, उसके लिए हमको चाहिए चक्कू चाहिए। अब चक्कू जो होता है हम लोग देखते हैं ना कि भाई ये किस चीज़ का चक्कू का धार बना हुआ है। ठीक है, चक्कू यानी उसका जो नाइफ जो एज है वो किसका बना रहता है, या तो आयरन का रहता है, स्टील का रहता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह का एलॉय का या मेटल का रहेगा। तो उसी तरह कटिंग टूल भी हम लोग चेक करते हैं कि किसका बनाएंगे, क्योंकि भाई कभी कभी क्या हो जाता है हम लोग को सिर्फ लकड़ी काटना होता है, कभी कभी हमको हैवी मटेरियल डक्टाइल मटेरियल काटना पड़ता है, कभी कभी हम लोग को ब्रिटल, डक्टाइल मीन्स कोई सॉफ्ट टाइप का मटेरियल को हम लोग कट कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम कट कर रहे हैं या कॉपर कट कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग को ब्रिटल या हार्ड मटेरियल को कट करना रहता है, जैसे आपका कास्ट आयरन वगैरह हो गया। तो अलग अलग मटेरियल को कट करने के लिए हम लोग का जो टूल कटिंग टूल मटेरियल है वो भी हार्ड होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं, बात समझ में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये इसको हम लोग पढ़ते हैं और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन भी इससे काफ़ी ज़्यादा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया कि टूल मटेरियल फॉर बेटर फास्टनिंग मशीनिंग शुड हैव, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग मशीनिंग बहुत ही फास्ट करना चाहेंगे, टूल मटेरियल का क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहले बात तो उसमें वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेड हार्डनेस होना चाहिए और आपका टफनेस होना चाहिए। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। रेजिस्टेंस मीन्स क्या हो जाता है कि वो रेजिस्ट करे, फोर्स को रेजिस्ट कर ले। ठीक है, जो अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट कर ले, स्ट्रेस लगाएंगे उसको रेजिस्ट कर ले। जो हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो मेटल पीस जो मेरा जब हम लोग कट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, और उसके चलते वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि टूल मटेरियल टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वो गलने लगे, टीयर होने लगे, वियर होने लगे। तो ये सारे चीज़ को वो रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेड हार्डनेस का मतलब क्या, हार्डनेस आपको पता है कि जो क्या होगा, इम्पैक्ट लोड वगैरह जो लोड लगता है उसको हेवी लोड को वो विथस्टैंड कर सके, उसके चलते वो टूटे ना, वो होता है हार्डनेस। रेड हार्डनेस का करने मतलब क्या है कि जब हाई टेम्परेचर में वो अपने अपने हार्डनेस को बनाए रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड हार्डनेस। रेड मीन्स हाई टेम्परेचर में, बात समझ में। जैसे आपका 600 डिग्री सेल्सियस जाने के बावजूद भी, आपका 400 डिग्री सेल्सियस जाने के बावजूद भी जो टूल मटेरियल है, जो कटिंग टूल मटेरियल है, वो फेलियर नहीं कर रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स उसका जो प्रॉपर्टी वो क्या कहलाएगा, रेड हार्डनेस। फिर आ जाता है मेरा टफनेस। टफनेस मीन्स क्या हो जाता है, जब मेरा सडन लोड पड़ता है। एक होता है ग्रेजुअली लोड, धीरे धीरे लोड, और एक होता है इम्पैक्ट लोड या फिर सडन लोड। तो अगर हम लोग लगातार सडन लोड मारते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको समझाया था, जैसे ग्लास है आपका, कांच है, कांच को अगर लगातार पत्थर से मारोगे तो फट से ही टूट जाता है, ऊपर से फेंकोगे तो। ऐसा क्यों, क्योंकि कांच जो मेरा टफ हो जाता है, इसका टफनेस प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग देखते हैं, जैसे कि और कोई एग्जांपल आप ले लो ग्लास के अलावा, दूसरा एग्जांपल क्या ले लो टफ में, लाइक आप ले लो ब्रिक।
जो आपका ईंटा होता है, ईंटा को भी अगर आप छत से फेंकते हो तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी टफ होता है। टफ जो रहता है मटेरियल, उसका ऐसा प्रॉपर्टी हो जाता है कि इम्पैक्ट लोड, आई मीन जो सडन लोड पड़ता है उसको वो झेल नहीं पाता है। तो आपका जो टूल मटेरियल रहेगा, कटिंग टूल मटेरियल रहेगा, उसमें जो है टफनेस को भी रजिस्ट करना चाहिए, तभी जाकर उसको हम लोग अच्छा टूल मटेरियल मानेंगे जिससे हम लोग फास्टनिंग मशीनिंग कर सके। नाउ आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है सम इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज इन कटिंग टूल आर एज फॉलोज। कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं किसको बनाने में, कटिंग टूल को बनाने में, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात किया गया है 1 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, हाई कार्बन स्टील टूल का। क्या यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हाई कार्बन स्टील, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग HCS। H मीन्स हाई, C मीन्स कार्बन, S मीन्स स्टील। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट खासियत है वो 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। सबसे पहले जो आपका हाई कार्बन स्टील है, देखो एक तो हो जाए आपका, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मैं यहाँ बताया HSS और एक होता है HCS। क्या बोले, HCS और एक होता है HSS। HCS मीन्स होता है हाई कार्बन स्टील और HCC मीन्स HSS मीन्स होता है हाई स्पीड स्टील। तो दोनों से हम लोग टूल बनाते हैं, कटिंग टूल मटेरियल। क्या खासियत है वो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो मेरा HCS होता है यानी कि हाई कार्बन स्टील टूल होता है, इसमें मेरा लो हीट रहता है, हैव लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस, यानी कि ज़्यादा अगर हम लोग हीट देंगे तो ये फेल कर जाएगा। कम हीट के लिए अच्छा रहता है। उसी तरह कम रेजिस्टेंस, मतलब लोड रहे या स्ट्रेस रहे या फोर्स रहे तो ये कम ही रेजिस्टेंस को, कम मतलब कम फोर्स को, कम स्ट्रेस को ही झेल पाएगा। ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, वियर कर जाएगा, फेल्योर कर जाएगा। फिर बताया गया है नॉट सुटेबल फॉर हाई कटिंग स्पीड। ऑब्वियसली बात है, अगर लो हीट है तो ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं सकेंगे, क्योंकि देखो भाई, अब बोलेंगे सर हीट से और स्पीड से क्या कनेक्शन है। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़े देंगे उतना ज़्यादा वो वेलोसिटी उसका इंक्रीज करेगा और उसके चलते उसका उतना ज़्यादा वो मटेरियल हीट करेगा, और हीट अगर करेगा तो क्या होने लगता है, दोनों आपस में चिपकने लगता है, एडेशन होने लगता है। ठीक है, तो उसके चलते क्या हो सकता है, मेरा जो टूल मटेरियल है वो फेल कर सकता है। इसीलिए चूँकि इसका हम लोग देखें, क्या देखें यहाँ पे कि भाई लो हीट के लिए वर्क होता है और मेरा जो लो आपका वियर रेजिस्टेंस भी, इसीलिए हम लोग हाई कटिंग स्पीड के लिए ये मेरा सूटेबल नहीं होता, यानी कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लो कटिंग स्पीड। फिर आगे बोला गया है एंड हैवी ड्यूटी वर्क, यानी कि नॉट सुटेबल फॉर हाई कटिंग स्पीड एंड हैवी ड्यूटी, यानी कि जब हम लोग भारी काम कुछ करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर, हैवी ड्यूटी क्यों नहीं? बिकॉज देखो यहाँ पे खास एक कंडीशन दिया गया है, बिकॉज HCS यानी कि जो हाई कार्बन स्टील टूल है वो लूज कर देता हार्डनेस एट 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे ही इसका टेम्परेचर हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएंगे, यानी कि 300 मान लो 10 डिग्री से, सॉरी 3000 हो गया 1 मिनट। अगर हम लोग 300 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लो हम लोग कर दिए 310 डिग्री सेल्सियस, अब इसके अंदर का जो हार्डनेस है वो ख़त्म होना स्टार्ट होने लगेगा, यानी कि वो क्या होने लगा, फेल करना स्टार्ट करने लगेगा, उसमें टीयर एंड वियर वगैरह देखने को मिलने लगेगा, क्रैकिंग होना स्टार्ट कर जाएगा। यानी कि 300 से ज़्यादा टेम्परेचर को ये झेल नहीं पाता है। कौन? आपका हाई कार्बन स्टील यानी कि HCS। इसीलिए हम लोग हैवी ड्यूटी वर्क के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। समझ आया कि नहीं? तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, राइट, ओके। ये सारा चीज़ को आप लोग मत लिखना जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ नोट्स में ये सारा चीज़ को कैरी करना है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल सच एज वुड। मैंने जस्ट कहा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो है वो आपका हाई के लिए नहीं यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लो हीट, यहाँ हीट होगा, लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस, लो मेरा हीट भी होगा, लो वियर रेजिस्टेंस होगा। हाई कटिंग स्पीड के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स हम लोग किसके लिए करेंगे, जो मेरा स्लो स्पीड से काम करता है, जैसे वुड को काट करना है, यानी कि ये सॉफ्ट मटेरियल है, इसमें हैवी ड्यूटी भी नहीं करना पड़ता है और ये मेरा ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को कट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाई कार्बन स्टील का। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग HCS, काफ़ी इंपॉर्टेंट, VVI फॉर एग्जाम पर्पस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर मटेरियल हम लोग का हाई स्पीड स्टील टूल का ही बनाया जाता है। अब HCS में क्या क्या खास प्रॉपर्टी है सर वो बता दो, तो चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहली बात ये जान लो कि HCS को बनाया किसके किसके बीच जाता है। क्या इसमें और सारा चीज़ कंटेंट मिलाया जाता है? बिल्कुल मिलाया जाता है। इसमें मिलाया जाता है टंगस्टन को, क्रोमियम को और वेंडेनियम को। मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका रेशियो क्या आ जाता है, टंगस्टन को हम लोग W से डिनोट करते हैं, क्रोमियम को Cr से और वेनेडियम को V से। तो टंगस्टन का रहता है 18%, क्रोमियम का रहता है 4% और वेनेडियम का रहता है 1%। मतलब 18:4:1 के रेशियो में हम लोग जब मिलाते हैं टंगस्टन को, क्रोमियम को, वेनेडियम को, तब मुझे मिलता है हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल फॉर मेटल कटिंग। बात समझ में? इसके बाद
अब भाई और क्या क्या खासियत है, पहली बात तो ये है कि बेस्ट फॉर और पर्पस टूल, मतलब अगर किसी भी चीज़ का आप काट रहे हो तो ये बेस्ट है। अगर लकड़ी को काटना सॉफ्ट तो भी ठीक है, अगर हम लोग कोई एल्यूमिनियम वगैरह काट रहे हैं वो भी मेरा डक्टाइल है तो भी ठीक है, अगर कोई हार्ड मटेरियल है कास्ट आयरन वगैरह तब भी ये ठीक है। सभी टूल के लिए, सभी मटेरियल को कट करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है। तो ये बेस्ट मेरा माना जाता है, बेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ पर्पस टूल के लिए। फिर दूसरा बात यहाँ पे देखेंगे, रिटेन हार्डनेस अप टू 900 डिग्री सेल्सियस। देखो ये जो आपका था हाई कार्बन स्टील टूल, ये ओनली मात्र 300 ही झेल पाता था, 300 के ऊपर नहीं, जबकि देखो ये 900 मतलब उसके 3 गुना ज़्यादा ही झेल सकता है। मतलब समझ लो 900 ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है टेम्परेचर, ठीक है। इसी के लिए जो है आप बोल सकते हो कि इसका ये कैसा है, ये आपका रेड हार्डनेस को एक्सेस कर सकता है, मतलब उसको रेजिस्ट कर सकता है। क्योंकि देखो 900 डिग्री सेल्सियस कम नहीं समझना, जो बॉयल आपका वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही आपका वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। समझ लो इसका 900, इसका 9 गुना ज़्यादा, तो काफ़ी टेम्परेचर तक ये झेल सकता है हीट को, इसी के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँगा कुछ एवरेज इसके कटिंग स्पीड पूछता किसी एग्जाम में, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए एवरेज कटिंग स्पीड क्या हो जाता है आपका हाई स्पीड स्टील टूल का, तो आप देना 300 मिनट पर आपका मिनट, ठीक है। जो आपका वेलोसिटी हो जाता है क्या मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो 300 मीटर पर मिनट ये हो जाता है मेरा क्या एवरेज स्पीड। किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। अगर आपको एवरेज कटिंग स्पीड बोलेगा आपका कास्ट आयरन का, यही दो का पूछता है, या तो बोलेगा आपका माइल्ड स्टील का या कास्ट आयरन का। क्यों, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड स्टील जो होता है वो मेरा डक्टाइल हो जाता है, एंड जो कास्ट आयरन होता है मेरा क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो माइल्ड स्टील के केस में जो मेरा एवरेज कटिंग स्पीड हो जाता है हाई स्पीड स्टील टूल का, वो हो जाता है आपका 30, ठीक है, 30 मीटर पर मिनट। एंड अगर आपसे बोलेगा एवरेज कटिंग स्पीड ऑफ कास्ट आयरन, तो हो गया 22 मीटर पर मिनट, ठीक है। ओके देखो हम लोग ओबियसली जो वेलोसिटी लेते हैं ना वो हम लोग लेते हैं मीटर पर सेकेंड, तो हमें यहाँ पे सेकंड ना लेके मिनट लिया गया, तो इसमें कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो जाता है लेकिन यहाँ मीटर पर मिनट लिया गया है, तो कोई इशू नहीं, आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारा इंपॉर्टेंट आप समझ लिए होंगे किसका, हाई स्पीड स्टील टूल का, जिससे हम लोग कटिंग टूल मटेरियल बनाते हैं। अब हम लोग थर्ड चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कार्बाइड टूल का। कार्बाइड का भी टूल बना जाता है मेटेरियल को कट करने के लिए, मेटल को कट करने के लिए, या फिर वुड को, किसी भी चीज़ को। बेसिकली कार्बाइड यूज़ करते हैं मेटल को कट करने के लिए, किसको, ब्रिटल मटेरियल, हार्ड मटेरियल को। वाई, रीज़न क्यों है। अब पहली बात यहाँ देख ले, सूटेबल फॉर स्टील, देखो यहाँ पे बताया गया ना सूटेबल फॉर स्टील मशीनिंग। अधिकतर जो मेरा स्टील होता है, स्टील किससे बना जाता है आपको पता है, ये मेरा कार्बन और आयरन के कंटेंट में मिला जाता है। और स्टील आप लोगों को पता है, स्टील अप टू हम लोग 2.1% तक कार्बन उसमें मिलाते हैं, और आयरन तो रहता ही रहता है। तो आयरन और कार्बन जब मिलाते हैं तो मेरा बनता है स्टील। तो स्टील को अगर मशीनिंग कर रहे हैं, यानी स्टील का कोई भी हम लोग पार्ट को काट रहे हैं, तब हम लोग यूज़ क्या करेंगे, तब हम लोग यूज़ करेंगे कार्बाइड टूल का, ठीक है। अच्छा इसमें क्या क्या मिलाया जाता है सर वो बता दीजिए। इसमें रहता है टंगस्टन कार्बाइड, इसके अलावा रहता है टाइटेनियम कार्बाइड और रहता है कोबाल्ट। ये कितना रेशियो मिला जाता है, टंगस्टन कार्बाइड रहता है 82%, आपका टाइटेनियम कार्बाइड रहता है 10% एंड कोबाल्ट रहता है 8%। इस रेशियो में, यानी कि ये आपका रहता है 82, ये रहता है आपका 82:10:8 के परसेंट में मिलाया जाता है। किसको, टंगस्टन को, ठीक है, आपका टाइटेनियम को एंड आपका कोबाल्ट को, इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये चीज़ हो गया। दीज टूल्स आर ऑपरेटेड वेरी लो कटिंग स्पीड, यानी कि ये जो होता है कटिंग जो हम लोग स्पीड करते हैं वो स्पीड काफ़ी स्लो रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में इसको हम लोग नहीं करते। कितना रखते हैं, बिलो 300। देखो अभी हम लोग बात किए थे ना 30 किसका था, सॉरी 300 बोल रहे, 30 हम लोग बात किए थे एवरेज कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील का हम लोग बात किए थे मीटर, जो आपका 30 मीटर पर मिनट। तो इसको हम लोग 30 पर मिनट से कम रखेंगे, 30 पर मिनट से क्या रखेंगे, कम रखेंगे वेलोसिटी, तब इसको हम लोग कट करते हैं। और इसका रीज़न क्या हो जाता है, ताकि मेरा टूल लाइफ जो है उसको बचाया जा सके, रिड्यूस हो जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे 30 आपका मीटर पर सेकंड से ज़्यादा देंगे तो मेरा टूल लाइफ ख़राब हो सकता है, जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए बचाने के लिए हम लोग जो कटिंग स्पीड है वो थोड़ा कम रखते हैं। तो ये हो गया मेरा सेरामिक टूल, जो कटिंग टूल मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेरामिक का भी हम लोग यूज़ करते हैं, कटिंग टूल मटेरियल बनाने के लिए। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हार्डनेस जो है रिटेन कर सकता है हार्डनेस अप टू 1400 डिग्री सेल्सियस, यानी 1400 डिग्री सेल्सियस तक अपने हार्डनेस को बनाए रख सकता है। यानी कि अगर हम लोग मटेरियल कट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1400 तक बढ़ गया, 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टूल मेरा फेल नहीं करेगा, ना टूटेगा, ना चिपिंग होगा, ना ब्रेक होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है।
ना एडेशन होगा ना डिफ्यूज़न होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है टूल। तो डी आपका दीज टूल्स आर फिक्स्ड में, अच्छा मेड बाय, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे MAD होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे MADE, मेड बाय, किससे बना रहता है, मेड बाय कोल्ड प्रेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर। यानी कि देखो जो सेरामिक टूल रहता है उसमें जो पाउडर वगैरह रहता है उससे ढेर सारा पाउडर को क्या करते हैं, एडेसिव करके चिपका के हम लोग टूल बनाते हैं। तो ये जो मेरा टूल बनता है ना, उसको बनाया जाता है आपका पाउडर, आपका ऑक्साइड पाउडर मेटलर्जी से। किसका, वो एल्युमिनियम का रहता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड पाउडर रहता है, उसको हम लोग कोल्ड प्रेसिंग करके बनाते हैं। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है टूल में, तब जाके मेरा बनता है सेरामिक टूल। समझ आया कि नहीं। इसके अलावा एंड बोरा की और उसको फिर किया जाता है टूल बॉडी बाय द ब्रेजिंग, और ब्रेजिंग के हेल्प से उसको क्या किया जाता है, उसको में असेंबल किया जाता है, यानी कि चिपकाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो याद क्या रखना है, अगर बोलेगा सेरामिक टूल में जो हम लोग यूज़ करते हैं पाउडर का, कौन सा पाउडर मेटलर्जी का, यानी कि जो किसका कौन सा आपका जो मेटल रहेगा उसका पाउडर का यूज़ करके हम लोग टूल बनाते हैं। तो याद रखेगा एल्युमिनियम का, किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड प्रेसिंग। फिर इसको कोल्ड प्रेसिंग करते हैं, और कोल्ड प्रेसिंग करके हम लोग ब्रेजिंग के हेल्प से उसको हम लोग टूल को बनाते हैं। इसका टूल लाइफ जो होता है इतना ज़्यादा होता है कि समझ लो कार्बाइड टूल से भी ज़्यादा रहता है। हम लोग क्या देखे थे कि HSS से भी ज़्यादा ये टेम्परेचर को झेल सकता है कार्बाइड, और कार्बाइड से भी ज़्यादा झेल सकता है कौन, सेरामिक। यानी सबसे ज़्यादा सेरामिक जो है वो अच्छा माना जाता है। इसीलिए हमें बोला गया है कि ग्रेटर टूल लाइफ देन दी कार्बाइड टूल, कार्बाइड टूल से भी इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है ब्रिटल एंड हैव लो बेंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ब्रिटल काफ़ी होता है, और ये मेरा लो बेंडिंग स्ट्रेंथ, यानी कि बेंडिंग के केस में ये अच्छा उतना नहीं होता है। राइट, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। डायमंड, डायमंड का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखो बोला गया कि डायमंड इज द हार्डेस्ट टूल मटेरियल, कैन रन एट अ कटिंग स्पीड कितना, 50 टाइम्स दैट ऑफ हाई कटिंग स्पीड टूल। यानी कि यहाँ पे सबका हम लोग कंपेयर करेंगे HSS टूल से। जो HSS टूल होता है यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल, उसको कंपैरिजन में अगर हम लोग डायमंड कटिंग टूल यूज़ करेंगे तो इससे 50 गुना ज़्यादा ये कटिंग स्पीड से रन कर सकता है। उसी तरह अगर हम लोग HSS का बात करेंगे सेरामिक से, तो सेरामिक जो है वो HSS से 40 टाइम ज़्यादा वो कटिंग स्पीड दे सकता है। और अगर हम लोग बात करेंगे सीमेंटाइट कार्बाइड का, तो ये जो है वो HSS से यानी इससे ज़्यादा देता है, सब 10 टाइम वो ज़्यादा कटिंग स्पीड दे सकता है। वही बताया गया यहाँ पे कि सेरामिक टूल कैन बी यूज एट अ कटिंग स्पीड 40 टाइम्स दैट ऑफ हाई कटिंग स्पीड, यानी कि हाई कटिंग स्पीड से 40 टाइम वो ज़्यादा स्पीड दे सकता है। उसी तरह सीमेंटेड कार्बाइड टूल कैन बी यूज एज अ कटिंग स्पीड 10 टाइम दैट ऑफ हाई कटिंग स्पीड। एंड डायमंड सबसे ज़्यादा कितना टाइम, 50 टाइम। तो डायमंड दिया 50 टाइम, सेरामिक दिया 40 टाइम, और जो सीमेंटेड कार्बाइड है वो देता है कितना टाइम, 10 टाइम दैट ऑफ हाई कटिंग स्पीड टूल। ठीक है, हाई स्पीड कटिंग टूल, या फिर हाई स्पीड टूल, सिंपल बोल लो ना, कटिंग स्पीड बोलने का जरूरत नहीं है, सिंपल आपको HSS याद रखना है कि हाई स्पीड टूल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं हाई स्पीड कटिंग टूल, लेकिन आप HSS भी बोल सकते हो। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कटिंग फ्लूइड का। जब मेरा कटिंग देते हैं, जैसे मान लो ये मेरा वर्कपीस था, और वर्कपीस था, ये मेरा यहाँ से चिप निकल रहा है, और ये मेरा यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग टूल को। ठीक है, ये मेरा क्या है, कटिंग टूल है, ये मेरा है कटिंग टूल। तो जो टूल को हम लोग कट करते हैं, यहाँ से चिप निकलता है, तो काफ़ी टेम्परेचर जनरेट के चलते यहाँ पे हम लोग फ्लूइड डालते हैं, पानी जैसा फ्लूइड, या तो ऑयल डालते हैं, या फिर कोई वाटर डालते हैं, या फिर और अदर एडेसिव हम लोग डालते हैं, कोई लिक्विड फ्लूइड में डालते हैं, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, कम कर सके। तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह का जो हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ना और मटेरियल फेल ना करे। तो कौन कौन सा होता है, उसका क्या खासियत रहता है, और किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो कटिंग फ्लूइड यूज टू, सबसे पहले ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, किसको, टूल को और वर्कपीस को, एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, ताकि सरफेस फिनिश मेरा अच्छा से अच्छा मिले, उसमें चिपिंग वगैरह ना हो, क्रेटर वियर और आपका फ्लैंक वियर ना हो, डिफरेंट तरह का वियर भी ना हो, टूटे फूटे ना। इसके अलावा मेरा टूल जो वो ठंडा रहे, ठीक है, ताकि गर्म होने के चलते दोनों चिपक ना जाए, एडेसिव ना हो जाए। राइट, एंड इसके बाद देखेंगे हम लोग कटिंग फ्लूइड आर यूज टू मशीनिंग में। सबसे पहले अगर एलॉय स्टील का हम लोग कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो मेरा रहता है क्या, सल्फराइज मिनरल ऑयल। एंड अगर स्टील का यूज़ करेंगे तो मेरा रहता है सोल्यूबल ऑयल। एंड कास्ट आयरन में याद रखना, हम लोग कोई भी कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं करते हैं। आप बोलोगे क्यों, ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बोलेंगे आपका ये नंबर। क्यों, बिकॉज आपको लगेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि कास्ट आयरन में बताओ कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, आप कोई ना कोई दिमाग लगा कुछ मार दोगे कि कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं। बट याद रखना, कास्ट आयरन में हम लोग कोई भी कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं करते। रीज़न क्या है सर, रीज़न ये है कि इसमें मेरा रहता ग्रेफाइट,
और ग्रेफाइट जो रहता है वो मेरा फ्लूइड का काम करता है। तो रीजन इज दैट द ग्रेफाइट इन द कास्ट आयरन एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। आप लोग को पता है ग्रेफाइट क्या हो जाता है, जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, जो हम लोग पेंसिल जिससे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं उसके नीब में, उसका नीब जो बना रहता है वो किसका बना रहता है, वो मेरा रहता है आपके ग्रेफाइट का। वो क्या रहता है, मेरा ग्रेफाइट रहता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को अगर आप तोड़ दीजिएगा ना तो देखिएगा एकदम फिसलर पाउडर जैसा लगेगा। तो जो पाउडर जैसा है वो जो होता है कास्ट आयरन में इंक्लूड रहता है, तो वो काम करता है एज ए लुब्रिकेंट, यानी कि फ्लूइड का वही काम करता है। इसीलिए हम लोग फ्लूइड में यानी कास्ट आयरन में नहीं यूज़ करते हैं कोई भी फ्लूइड, कास्ट आयरन को कट करते तब। लेकिन हाँ, स्टील में यूज़ करते हैं सोल्यूबल ऑयल का, एंड जो आपका एलॉय स्टील है इसमें यूज़ करते हैं सल्फराइड मिनरल ऑयल का, ठीक है, सल्फर मिनरल ऑयल का। समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया कटिंग स्पीड। तो यहाँ से आपका ये भी लेसन आपका हो गया खत्म। इसके बाद जो है जितने इंपॉर्टेंट है वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग का बचा खास इंपॉर्टेंट, जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे लेथ मशीन के बारे में। क्या देखेंगे इसके बाद? हम लोग लेथ मशीन के बारे में देखेंगे। फिर लेथ के बाद आ जाएगा मेरा ड्रिलिंग आ जाएगा, ड्रिल के बाद आ जाएगा मेरा बोरिंग आ जाएगा, बोरिंग के बाद हम लोग देखेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ जो जितने भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, जैसे आपका सेपर हो गया आपका, उसके बाद बॉचिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद प्लेनर हो गया, उसके बारे में देखें। तो सभी 1 बाय 1 करके हम लोग जितने मशीन इंपॉर्टेंट, अब उस सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, जिसमें आपको फिगर रहेगा, वीडियो रहेगा, जैसे भी रहेगा मैं आपको लोग 100% सब चीज़ आपको समझाते चलूँगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। आप लोग लाइक करते हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करना है, लेकिन लाइक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक आपको करना ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लाइक करना है आपको है, एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लेने का चैनल को, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तभी जाके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया नीचे में, आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम को, वहाँ पर PDF वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब जो इंपॉर्टेंट PDF रहता है, टॉप 100 क्वेश्चन MCQ हर सब्जेक्ट वाइज, वो सारा चीज़ मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ PDF वगैरह, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सअप में मुझे डिस्कशन भी कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन वगैरह मेरे से भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप कोई भी AJE का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, एक फाउंडेशन कोर्स और एक प्लस कोर्स, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा क्वेश्चन डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज। और साथ ही साथ हमारे यहाँ 9000 क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 9000 आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ का पता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर में आप इसके बारे में क्वारी पता कर सकते हो।